Assalamu alaikum viewers and welcome to my channel Study Law with Bushra. So we were discussing Registration Act 1908. In previous videos we discussed till section 31 of this act. In today's video we are going to start from section 32 onwards. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. Registration Act 1908. So we will start from chapter 6 of this act that deals with of presenting the documents for registration. अब इसमें जो पहला सेक्शन है वो आता है सेक्शन 32 जो कि डील करता है पर्सन्स टू प्रेजेंट डॉक्यूमेंट्स फॉर रजिस्ट्रेशन. वो कौन से लोग हैं जो डॉक्यूमेंट्स को रजिस्टर कराने के लिए लेके जा सकते हैं. ये सेक्शन उन लोगों के बारे में डील करता है. क्या वो पार्टीज खुद लेके जाएंगी डॉक्यूमेंट रजिस्टर कराने के लिए, क्या उनके रिप्रेजेंटेटिव्स जाएंगे डॉक्यूमेंट को रजिस्टर कराने के लिए. सो अगर हम इस सेक्शन की बेयर एक्ट लैंग्वेज देखें तो ये सेक्शन कहता है कि इस एक्ट के अंदर किसी भी डॉक्यूमेंट को रजिस्टर कराने के लिए सबसे पहले कौन होगा, पर्सन एग्जीक्यूटिंग द डॉक्यूमेंट. वो दो बंदे जो डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करा रहे हैं, जिनके दरमियान डीड साइन हुई है, एग्जीक्यूटी और एग्जीक्यूटेंट, यानी कि वो दोनों पार्टीज वो जाएंगी डॉक्यूमेंट की रजिस्ट्रेशन के लिए. यानी कि कोई भी ऐसा बंदा जो किसी डिक्री या ऑर्डर में अपना राइट क्लेम कर रहा है, जो अपना राइट मांग रहा है, जिस राइट का दावा कर रहा है, वो पार्टीज जाएंगी और खुद अपना डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर कराएंगी. सेकंड आता है बाय रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पर्सन, या उस बंदे का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि उन दोनों पार्टीज में से किसी पार्टी का कोई रिप्रेजेंटेटिव जाकर डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करा सकता है. फॉर एग्जाम्पल, आई एम द प्रिंसिपल और मेरे बिहाफ पे मेरा भाई या मेरी बहन जाके मेरे किसी डॉक्यूमेंट को रजिस्टर कराते हैं, तो वो बहन या भाई कौन हुए, वो मेरे रिप्रेजेंटेटिव हुए. अब यहाँ बात आती है कि रिप्रेजेंटेटिव के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी का ट्रांसफर होना जरूरी नहीं है. यानी कि मेरा भाई या मेरी बहन जो मेरी जगह जाकर मेरा डॉक्यूमेंट रजिस्टर करा रहे हैं, उनको मैं अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी ट्रांसफर ना भी करूं तो ये जरूरी नहीं है. रिप्रेजेंटेटिव के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर होना मस्ट नहीं है. और तीसरी बात है, तीसरा कौन सा बंदा जाके डॉक्यूमेंट रजिस्टर कराएगा, कोई भी ऐसा बंदा जिसको पावर ऑफ अटॉर्नी ट्रांसफर की गई है. कोई पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर उस प्रिंसिपल की जगह जाके, उस पर्सन की जगह जाके, एग्जीक्यूटेंट या एग्जीक्यूटिव की जगह जाके उसके डॉक्यूमेंट की रजिस्ट्रेशन कराएगा. सो अगर हम इस सेक्शन का ब्रीफ ओवरव्यू देखें तो ये सेक्शन कहता है कि कौन डॉक्यूमेंट की रजिस्ट्रेशन कराएगा. सबसे पहली बात तो पार्टीज खुद कराएंगी अपने डॉक्यूमेंट की रजिस्ट्रेशन जो राइट क्लेम कर रही हैं. सेकेंडली, इन पार्टीज का कोई रिप्रेजेंटेटिव, और थर्डली कोई भी पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर. सो ये तीन बंदे ऐसे हैं जो सेक्शन 32 के अंदर डॉक्यूमेंट्स को रजिस्टर कराने के लिए उसको प्रेजेंट करेंगे. ये तीन बंदे किसी भी डॉक्यूमेंट को जाकर रजिस्ट्रार के पास उसकी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं अंडर सेक्शन 32. उसके बाद आता है सेक्शन 33 जो कि डील करता है पावर ऑफ अटॉर्नी रिकॉग्निजेबल फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 32. यानी कि जो हमने सेक्शन 32 में पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर की बात की है, वो कौन है, वो पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर सेक्शन 33 इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है. तो सबसे पहली बात क्या आती है कि कोई ऐसा प्रिंसिपल, कोई भी ऐसा बंदा, प्रिंसिपल कौन है जो अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी किसी दूसरे बंदे को ट्रांसफर कर रहा है. अगर वो प्रिंसिपल पाकिस्तान के किसी इलाके में रह रहा है और वो इलाका ऐसा है जहां पर रजिस्ट्रेशन एक्ट एप्लीकेबल है. अब कुछ जगहों पर रजिस्ट्रेशन एक्ट एप्लीकेबल था, पहले की बात है, अब तो हर जगह पर एप्लीकेबल है. तो उस सूरत में क्या होगा कि रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार उस पावर ऑफ अटॉर्नी के डॉक्यूमेंट को साइन करेंगे, तब वो डॉक्यूमेंट वैलिड होगा. और फिर यहां ही एक दूसरी बात की गई है कि अगर वो प्रिंसिपल पाकिस्तान के किसी ऐसी जगह पर रह रहा है जहां पर रजिस्ट्रेशन एक्ट एप्लीकेबल नहीं है, तो उस सूरत में क्या होगा कि मैजिस्ट्रेट उस डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिक करार देगा, वो उसकी ऑथेंटिकेशन करेगा,
तब उस डॉक्यूमेंट को हम वैलिड कहेंगे। अब ये जो पहले 2 पॉइंट्स थे ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए थे कि अगर वो पाकिस्तान के किसी इलाके में रह रहा है, लेकिन अगर आप थर्ड पॉइंट पे आए तो थर्ड पॉइंट ये कहता है कि अगर वो प्रिंसिपल पाकिस्तान से बाहर है, आउट ऑफ कंट्री है, और उस सूरत में अगर मैजिस्ट्रेट ने उस डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कर दिया है या फिर वो फेडरल गवर्नमेंट के थ्रू कोई पॉलिटिकल एजेंट उस पावर ऑफ अटॉर्नी के डॉक्यूमेंट को वैलिड करार देगा, तभी आपकी पावर ऑफ अटॉर्नी क्या होगी, वो दूसरे बंदे तक ट्रांसफर होगी अंडर सेक्शन 33। तो इसका ओवरव्यू अगर हम देखें, ये सेक्शन क्या कह रहा है कि अगर प्रिंसिपल पाकिस्तान के किसी इलाके में जहां रजिस्ट्रेशन एक्ट एप्लीकेबल नहीं है तो रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार इस डॉक्यूमेंट को वैलिड करेंगे। अगर वो पाकिस्तान के ऐसे इलाके में जहां रजिस्ट्रेशन एक्ट एप्लीकेबल नहीं है तो मैजिस्ट्रेट उसको ऑथेंटिक करार देगा, या अगर वो पाकिस्तान से बाहर है तो फेडरल गवर्नमेंट के थ्रू कोई भी पॉलिटिकल एजेंट इस पावर ऑफ अटॉर्नी के डॉक्यूमेंट को वैलिड करार देगा। ये था सेक्शन 33। उसके बाद आता है हमारे पास सेक्शन 34 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। सेक्शन 34 डील करता है इंक्वायरी बिफोर रजिस्ट्रेशन बाय रजिस्टरिंग ऑफिसर। अब इस सेक्शन में रजिस्टरिंग ऑफिसर यानी रजिस्ट्रार को ये पावर दी गई है, वो इंटाइटल्ड है, उसके पास ये राइट है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट उसके पास रजिस्ट्रेशन के लिए आ रहा है तो वो उस डॉक्यूमेंट की प्रॉपर इंक्वायरी करेगा। वो किसी से भी हेल्प ले सकता है, या कोई भी बंदा अगर उसके पास आ रहा है डॉक्यूमेंट की रजिस्ट्रेशन के लिए तो वो प्रॉपर उसको इंक्वायर करेगा और अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए। अब अगर हम इसको इस सेक्शन की डायरेक्ट लैंग्वेज के अकॉर्डिंग देखें तो ये सेक्शन क्या कहता है कि रजिस्ट्रार अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए उस बंदे से इंक्वायरी करेगा। सबसे पहले तो वो बंदा खुद जो अपना डॉक्यूमेंट लेके आ रहे हैं, यानी एग्जीक्यूटेंट या एग्जीक्यूटिव पार्टीज खुद आ रही हैं, तो सबसे पहले तो वो उन पार्टीज को इंक्वायर करेगा। वो उन पार्टीज से ये पूछेगा कि क्या जो आप डॉक्यूमेंट लेकर आई हैं वो आपका अपना डॉक्यूमेंट है जो आपने एग्जीक्यूट कराया था, जो आपने डीड साइन की थी, क्या इस पर सिग्नेचर आपके अपने हैं, या फिर कोई भी ऐसा बंदा जो उनके पास डॉक्यूमेंट लेकर आ रहा है रजिस्ट्रेशन के लिए, वो उसकी प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन करेगा, वो उसको प्रॉपर उसकी शनाख्त करेगा कि क्या ये डॉक्यूमेंट जो आप मेरे पास लेकर आए ये फलां बंदे ने साइन किया था, फलां बंदा कौन था, ये प्रॉपर उस डॉक्यूमेंट पर जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है उसके अकॉर्डिंग वो आइडेंटिफिकेशन करेगा। या फिर अगर उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव आ रहा है, अगर पार्टीज का कोई रिप्रेजेंटेटिव आकर डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करा रहा है तो उस सूरत में वो उस रिप्रेजेंटेटिव को भी आइडेंटिफाई करेगा अंडर सेक्शन 34 ऑफ दिस एक्ट। उसके बाद आता है सेक्शन 35 जो कि आज की इस वीडियो का लास्ट सेक्शन है। ये क्या कह रहा है, प्रोसीजर ऑन एडमिशन एंड डिनाइल ऑफ एग्जीक्यूशन। अब यहाँ बात हो रही है कि डॉक्यूमेंट्स की एडमिशन और डॉक्यूमेंट्स के डिनाइल की बात हो रही कि अगर रजिस्टरिंग ऑफिसर यानी रजिस्ट्रार जो है अगर डॉक्यूमेंट्स को एडमिट कर रहा है तो तब क्या प्रोसीजर होगा, या अगर वो डॉक्यूमेंट की रजिस्ट्रेशन को डिनाई कर रहा है तो फिर क्या प्रोसीजर होगा। तो पहली बात, अगर उसने डॉक्यूमेंट को एडमिट कर लिया है तो उस सूरत में वो क्या करेगा, अपने पास उन डॉक्यूमेंट्स को रजिस्टर कर लेगा और फिर डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर करने के बाद वो उस डॉक्यूमेंट को एक बाकायदा रजिस्ट्रेशन नंबर देगा और उस बंदे को देकर फारिग कर देगा। लेकिन अगर वो डॉक्यूमेंट्स को डिनाई कर रहा है तो फिर क्या होगा, वो उस डिनाइल की रीजंस बताएगा, बाकायदा वजूहात बताएगा कि क्यों उसने इस डॉक्यूमेंट को डिनाई किया है, क्या रीजन थी, क्या वजूहात थी। सबसे पहली बात तो अगर जो बंदा उसके पास डॉक्यूमेंट लेकर आ रहा है अगर एग्जीक्यूटेंट खुद डिनाई कर रहा है, यानी कि अगर सेलर खुद इस बात से डिनाई कर रहा है कि उनके दरमियान ऐसी कोई डीड साइन ही नहीं हुई थी, तो फिर रजिस्ट्रार बोलेगा कि सबसे पहले आप जाएं और एग्जीक्यूटेंट को मना कर लाएं, फिर उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स की रजिस्ट्रेशन होगी। या फिर अगर कोई माइनर है, इडियट है, ल्यूनेटिक पर्सन या डेड पर्सन है, अगर वो डिनाई कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि अगर वो ये कह रहे हैं कि हमारे दरमियान ऐसा कोई डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तो फिर उस सूरत में भी रजिस्ट्रार ऐसे डॉक्यूमेंट्स की एडमिशन नहीं करेगा, ऐसे डॉक्यूमेंट्स को रजिस्टर करने से वो डिनाई कर देगा अंडर सेक्शन 35 ऑफ दिस एक्ट।
सो ये थी हमारी आज की डिस्कशन चैप्टर 6 के ऊपर, जिसमें हमने सेक्शन 32 से 35 तक डिटेल में पढ़ा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, सो आपने वीडियो को बहुत अटेंटिवली सुनना है ताकि आपको ये टॉपिक समझ में आ जाए। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स के ज़रिए मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।